जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। बार बार मिल भेंटि सिए विदा किन्न सनमान, अकई समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। कई समय सिर भरत गति रानी सुबानी सुबानी सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी का दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, असोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुंदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमांसुओं के जल भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश का सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंधन मोचनी। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंधन मोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु। यहाँ यथा मति मोर प्रचारु। बोले, हे सुमुखी हे सयानी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मोरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमा, सोमति मोरी भरत महिमाई। कहे काह छवि छुअति न छाही, विधि गणपति अहि पति शिव सारद। कभी कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीरति करतुति, धर्मशील गुण विमल विभूति। भरत चरित कीरति करतुति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, असुचि सुर सारी रुचि निदरन
निदर सुधाऊ। भरत चरित कीरति करतुति धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू सूचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहूँ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाली है। अर्थात पवित्रता में गंगा जी का तो स्वाद समझ में और सुनने में सुख देने वाली है, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाली है। निरवधि गुण निरूपम पुरुष, निरवधि गुण निरूपम पुरुष भरत समझानी। कहिए सुमेरु की शेर समा कवि कुल गति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के समान कह सकते हैं? इसलिए जिन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बरबरानी, अगम सबहि बरनत बरबरानी। जिमि जलहीन मीन गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी का अपरिमित महिमा को एक श्री राम जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनिस प्रेम भरत अनुभव, अतिजिए की रुचि लखी कह राऊ। अरे बरनिस प्रेम भरत अनुभव, अतिजिए की रुचि लखी कह राऊ। बहु रही लखानु भरत बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर के, देवी परंतु भरत रघुबर के। अप्रीति प्रतीति जाई नहीं तर के, भरत अवधि स्नेह समता के। यद्यपि राम सीम समता की, परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री राम जी
समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, अब भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्ध राम पगनेहु, अमोहि लखी भरत भरत महतएहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अन्योन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरत न पेलियाई, मन सौ राम रजाई। अभोरे भरत न पेलियाई, मन सौ राम रजाई। अकरिय न सोच स्नेह बस, कहे भूप बिलखाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा कि भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मानने से भी नहीं हटेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निषिद्धम पति पलक समभीति। अरे राम भरत गुण गणत सप्रीति, निषिद्धम पति पलक समभीति। राज समाज प्रात गुण जागे, अरे राज समाज प्रात जगु जागे। नहाई नहाई सुर पूजन लागे। राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते, कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहाकर देवताओं की पूजन करने लगे। जे नहाई गुर पही रघुराई, गे नहाई गुरु पही, गे नहाई गुरु पही रघुराई। अब बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुर महतारी, नाथ भरत पुर जनमतारी। अशोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, अब बहुत दिवस भये सतकलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन बीत गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है,
अस कहियति सकुचे रघुराऊ, मुनिपुल के लखी शील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरीस दुराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों समाज को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात स्वात गृह जिनहि तिनहि विधिवाम। हे राम, तुम प्राणों को भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ। जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु। जहन ही राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम जी की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम्हि तुम तेई। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेई। तुम जानहु जिए जे जई केई। राउर आयसु सिर सबहि के। विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वह तुम ही से सुखी हैं। जिन किसी के जीव में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिये पाऊँ। भयउ स्नेहा शिथिल मुनिराऊ। आप आश्रम ही धारिये पाऊँ। भयउ स्नेहा शिथिल मुनिराऊ। करि प्रणाम सब राम सिधाए। अरे करि प्रणाम तब राम सिधाए। अरे सिधरि धीर जनक पही आए। अताप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ धीरज धरकर जनक जी के पास गए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए। असील स्नेहा सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई। सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो।
ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। अरे ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर, इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन सामर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे। अलखि गति ज्ञानु विराग बखाने। शिथिल स्नेह गुणत मन माही। आए जहाँ किन्न भल नाहि। अरे शिथिल स्नेह गुणत मन माही। आए यहाँ किन्न भल नाहि। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर उसकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग हो गया। अर्थात उनके ज्ञान वैराग छूट गए। वे प्रेम में शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहु, राम ही राय कहु बन जाना। अकिन्या प्रिय प्रेम प्रमाना। अब हम बनते बन ही पठाई। अप्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित अर्थात सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब उन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपनी विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महीसुर सुनि देखे। अरे तापस मुनि महीसुर सुनि देखी। अभय प्रेम बस विकल विशेषी। समय समुझी धरी धीरज राजा। चले भरत पही सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैलीने। अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहाँ तेरहु तिराऊ। तुम्हें विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील स्नेहु। असंकट सत सकोच बस कहिए जो आय सुहोई। श्री रामचंद्र सत्यव्रती, धर्मप्रायण
और सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनितन पुलकित नयन भरी, बोले भरत धीर धरि भारी। सुनितन पुलकी नयन भरी बारी, अब बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयाप, कुल गुरु समहित माय न बापू। भरत जी ने यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाज, अज्ञान अम्बु निधु आप नयाजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझ बूझ बराउर, अमौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमवता तलखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। यद्यपि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ, हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। अस्वामी धर्म स्वार्थहि विधिरोध, अबैर अंध प्रेम ही न प्रबोध। वेद शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँ या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रत, प्रायाधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचान। हरे राम 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 सीता राम, राम राम हरे राम, राम राम हरे राम, राम राम।